राधे राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे गहरा जख्म हमें हमारे अपने ही देते हैं, दुश्मन नहीं देते। बाहर वाला या कोई अजनबी हमें कुछ कह दे तो उसकी बातें, उसके कहे हुई कुछ बातें हमें थोड़ी देर तक याद रहेगी या एक दो दिन तक याद रहेगी, ज्यादा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर वहीं अगर कोई अपना कुछ बात, कुछ कह दे, कुछ गलत या कुछ बुरे शब्द बोल दे, तो उसकी कही हुई बातें जीवन भर तक याद रहती हैं कि हाँ, उसने मुझे ये बातें कही थी। दुख इस बात का नहीं होता कि उसने मुझे ये बातें, ये गलत बातें क्यों कही। दुख इस बात का होता है कि ये मेरे अपने ने मुझे बात कही। ऐसे मेरा जो अपना था, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, उसने मुझे ये बातें क्यों कही। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपको आप में एक अलग बदलाव आएगा जो आपने इस कहानी को पूरी को सुन लिया। एक लड़का था, वो क्या था ना कि बचपन में उसके पिताजी की मौत हो गई थी। तो उसके परिवार में उसके छोटे बहन भाई भी थे, माँ भी थी। तो पिताजी के जाने के बाद उसने बड़ी मेहनत करी और मजदूरी करी बेचारे ने, और अपने भाई को पढ़ाया, बहन की शादी की और माँ के प्रति उसका जो फर्ज था वो सारा पूरा किया। कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने जो उसकी बहन, भाई, माँ, परिवार के बारे में सबसे पहले सोचता था कि ये सब आगे बढ़े, मैं इतनी मेहनत करूं कि कल को कोई ये ना कह दे कि इसने, इसके बाप नहीं था, इसने अब बाप की कमी कहीं रह गई। वो उनसे प्यार भी करता था, ऐसी बात नहीं है, वो उनसे बहुत प्यार करता था, अपने बहन भाइयों से, अपनी माँ से, सबसे। तो एक बार ऐसे कुछ बात हो रही थी छोटे भाई के साथ। छोटा भाई की उसने मतलब पढ़ लिख के बाहर जॉब लग गई। तो एक एक दिन क्या हुआ कि छोटे भाई उससे बोला, अपने बड़े भाई से जिसने उसे पढ़ाया लिखाया था, कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने जो भी किया है वो तो तुम्हारा फर्ज था, तुमने मेरे पे कोई एहसान नहीं किया। जब छोटे भाई ने उसको ऐसी बातें कही तो उसे इतना बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। तो वो, उसके मन में बार बार यही बात चलती रही कि मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, मैंने इसे मजदूरी कर करके पढ़ाया, आज मुझे ये ऐसा बोल रहा है, तेरा तो फर्ज था। तो वो परेशान होके घर से निकल के थोड़ी दूर एक पेड़ होता है, उसके नीचे जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पे एक बूढ़े संत आते हैं। तो वो उनसे कहता है कि संत से कि मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मेरे भाई ने मुझे ऐसा कहा। तो फिर संत ने उसे जो समझाया वो बड़ा अच्छा समझाया। अब आपकी सुन, देखिए कैसे समझाया। तो संत ने उससे कहा कि जिस पेड़ पे फल होते हैं, लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ पे कोई फल ही नहीं होता उस पे पत्थर कोई नहीं मारता। तो इसका, उसने, लड़के ने पूछा इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा कि रिश्तों में जो हमारे अपने होते हैं, वे, उन्हें लगता है कि हम उनसे जिस रिश्ते मतलब प्यार करते हैं, ये इंसान अच्छा है, उसी से ही शिकायत करेंगे। शिकायत भी एक दूसरे से मतलब जब भी की जाती है जब लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, अपनेपन में ही रिश्तों मतलब शिकायत करते हैं। तुम्हारे भाई ने जो कहा वो शायद अपने, तुमसे प्यार में तुमसे शिकायत की, तुझे मतलब अपना समझ के। अब तुम्हारी ये बात है कि जैसे तुमने अपने भाई के लिए बहुत किया, बहन के लिए भी किया, सबके लिए, तुम करो सबके लिए अच्छा, पर उम्मीद मत रखो। ये एक बात का ध्यान रखो कि तुम अपना कर्म करो। ठीक है, तुम उनसे प्यार करते हो, तुम उनके लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो, भाई के लिए कर रहे हो, प्यार में कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने भाई से लगाव है, बहन से है। पर उनसे बदले में ये उम्मीद मत रखो कि वो भी तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ अच्छा ही करेंगे। तुम सिर्फ अपना काम करो, अपना व्यवहार अच्छा रखो, उनसे उम्मीद मत रखो बदले में एहसान दिखा के कि वो बदले में
तुम्हें मतलब कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ उम्मीद मत रखो उस किसी भी रिश्ते में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये बात बड़ी अच्छी समझाई वैसे संत ने। हमें किसी भी रिश्ते में वैसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से कुछ काम करके, एक बार आता हो ना कि हम पूरे किसी के लिए, सामने वाले के लिए बहुत कुछ करते हैं और फिर बदले में उम्मीद रखते हैं कि ये एहसान मानेगा या ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा कि उम्मीद मत रखो, तुम अपनी तरफ से अच्छा करो, भाई से कोई उम्मीद मत रखो। वो बात सुन के उसको बड़ा अच्छा लगा, उस लड़के को। वो घर आ गया। जब वो घर आ गया तो उसने वो पहले की तरह उसने अपना सारा व्यवहार रखा, भाई के प्रति जो उसका पहले व्यवहार था सेम ऐसे ही रखा, बहन भाइयों के लिए, माँ के लिए, सबके सेम सेम रखा। पर फिर उसने उम्मीद करना छोड़ दिया बदले में कि ये मेरे मतलब जो उम्मीद थी उसे भाई से या किसी से भी, हर रिश्ते में उम्मीद करना छोड़ दिया और खुश रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद भाई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ शायद मैंने भाई को गलत कहा था, मेरा भाई तो आज भी पहले के जैसे ही मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, ये तो बदला नहीं है, आज भी पहले जैसा ही है। तो भाई ने उससे माफी मांग ली कि भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैंने आपसे कहा, ये से कहा, वो कहा। और उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें माफ पहले ही कर दिया था, जिस दिन मैंने तुमसे उम्मीद करना छोड़ दिया था। अब मैं जो कर रहा हूँ वो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। और उसके बाद सब मतलब वो इंसान खुश रहने लगा। तो यही बात है कि हमारे रिश्तों की है। जब हमारे अपने ही कुछ बोल देते हैं तो वो दिमाग में चलती रहती है, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया था, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो उस टाइम भी आप अपने रिश्तों में, चाहे आप भाई के लिए कुछ कर रहे हो, बहन के लिए कुछ कर रहे हो, या किसी भी भाई आप रिश्तेदार के लिए कर रहे हो, पर किसी रिश्ते में बदले में उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करेंगे या कुछ कहेंगे। आपको अच्छा लग रहा है, आप उनसे प्यार करते हो तो ठीक है, आप करो। आप अपनी खुशी अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी काम करो और खुश रहो। आपको मेरी आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, प्लीज बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।